राजन को मृग प्रदान करने का मैंने वचन दिया था, इसलिए हट जाओ मेरे मार्ग से। आप सभी भले ही अपने वचन से हट जाएं, किंतु मैंने इस निर्दोष जीव को शरण दी है, इसलिए अब ये मेरा शरणागत है और शरणागत रक्षा के धर्म से मैं कदापि पीछे नहीं हटूंगा। अबोध बालक, हम 5 हैं और तुम मात्र 1, और फिर भी तुम इतना दुस्साहस कर रहे हो। जिसे आप दुस्साहस कह रहे हैं वो तो मेरी धर्मपरायणता है, और ये मेरी चुनौती है कि मैं आप सभी की संयुक्त शक्ति के समक्ष अडिग रहकर धर्म का पालन करूंगा। यदि आप सभी ने एक साथ मिलकर मेरे चरण यहाँ से डिगा दिए तो मैं आपके और इस निर्दोष मृग के मध्य से हट जाऊंगा, अन्यथा आपको ही पीछे हटना होगा। कहीं देवताओं को चुनौती देकर नंदी ने कोई भूल तो नहीं कर दी? नंदी जी ने उन्हें चुनौती तो दे दी, किंतु उन्हें कहाँ ज्ञात था कि उनके समक्ष कोई साधारण राजा, आखेटक एवं सैनिक नहीं थे, अपितु स्वयं इंद्रदेव, यमराज एवं अन्य शक्तिशाली देवता थे। उनकी संयुक्त शक्ति का सामना कैसे किया नंदी जी ने? ये संघर्ष तो संकट का रूप धारण कर घोर अनिष्ट का कारण बन सकता था, किंतु बालक नंदी के लिए नहीं, अपितु उन देवताओं के लिए। मैं आपको एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, यदि आपको ये मृग चाहिए तो आपको मेरे चरण इस स्थान से डिगाने में सफलता प्राप्त करनी होगी, तभी आपको इस मृग को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी, अन्यथा इसे भूलकर लौटना होगा यहाँ से। नन्हे से प्राण किंतु वचन कितने महान। तुम्हारे चरण तो क्या, मेरी एक गर्जना से मैं तुम्हारा शरीर कंपित कर तुम्हें पीछे हटा दूंगा। आपको अपने प्रयोजन में सफलता प्राप्त होगी अथवा असफलता, ये तो प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। आप प्रयास कीजिए, परिणाम महादेव पर छोड़ दीजिए, महादेव पर छोड़ दीजिए। मेरे समक्ष तो महायोद्धा भी भयभीत हो जाते हैं, तुम तो एक नीरे बालक हो। देवराज, दोनों में भला क्या समानता है? एक छोटा सा बालक कैसे स्थिर रह सकेगा यमराज के समक्ष? साहस अहंकार में नहीं, हृदय में होता है वायुदेव, और ये इस बालक को समझना होगा। मात्र साहस दिखाने से वास्तविकता बदल नहीं जाती। यमराज के समक्ष होकर भी इस बालक को तनिक भी चिंता नहीं है। अद्भुत है नंदी का साहस, किंतु ये साहस कहीं नंदी के लिए संकट ना उत्पन्न कर दे, क्योंकि देवता उसे पराजित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे और उनकी संयुक्त शक्ति का सामना करना कहीं नन्हे नंदी के लिए अत्यंत अहित करना सिद्ध हो जाए। कठोर परीक्षा के उपरांत ही मनुष्य का उत्तम चरित्र उजागर होता है, और प्रभु भोलेनाथ के प्रति नंदी की एकाग्रता ने पूर्व में ही प्रमाणित कर दिया है कि वो महादेव का परम भक्त है। और इस परीक्षा के उपरांत ये भी ज्ञात हो जाएगा कि बालक नंदी
महादेव का सखा उनका वाहन बनने योग्य है अथवा नहीं। स्मरण रखना बालक, तुमने स्वयं संकट को आमंत्रित किया है। आश्चर्य, मेरी गर्जना से उत्पन्न शक्ति प्रवाह से मैं इस बालक को इसके स्थान से तनिक भी नहीं डिगा सका, किंतु मेरी फांस का सामना कैसे करेगा ये? जैसे ही यमराज अपना फांस खींचेंगे उसी क्षण ये बालक नीचे गिरेगा। यमराज की फांस इसे अवश्य पराजित करेगी। एक निरीह बालक की इतनी कठोर परीक्षा, क्या ये उचित है देवराज? किंतु इसकी कठिन परीक्षा लेने पर ही हमें ये ज्ञात होगा ये महादेव के सखा एवं वाहन बनने योग्य हैं अथवा नहीं। अब तुम अपने स्थान पे कदापि स्थिर नहीं रह पाओगे बालक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कैसे संभव है? ओम नमः शिवाय। यमराज उसे खींचकर उसे गिरा भी नहीं सके, अपनी शक्ति से उसे क्षति भी नहीं पहुंचा सके। वो देवी पार्वती, जगत पिता की लीला अद्भुत है, अनूठी है। उनके अनुसार जो भी होता है उचित होता है। और अभी नंदी की परीक्षा संपन्न नहीं हुई है। ओम नमः शिवाय। बालक, इतनी उद्दंडता तुम्हारी, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने संपूर्ण समर्थ का प्रयोग करूंगा, किंतु तुम्हें अपने स्थान से हटने पर विवश अवश्य करूंगा। ओम नमः शिवाय। दुस्साहसी बालक, हमारी संयुक्त शक्ति के समक्ष एक क्षण भी नहीं रुक सकते तुम। महादेव, शिव शंकर शंभु। अग्निदेव, वरुण देव, अब दोनों के भी आगे बढ़ने का समय आ गया है। नहीं बहन पार्वती, इस परीक्षा को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक बालक नंदी प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने हेतु स्वयं को प्रमाणित नहीं कर देता।